हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त एंड स्वस्थ एंड पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, उनके नजरिए में आप कैसे हो, मतलब समझ रहे हो आप कि कैसे इंसान मानते हैं, आपको किस वे में देखते हैं, हम ये देखने वाले हैं। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155। आई रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप, यही नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, राइट? तो आप इस नंबर पे अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग को, ठीक है, जो कि पेड होती हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच के रहिए स्कैमर से, फ्रॉडर से, जो ये स्कैम करते हैं ना हर तरीके से, तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी आप चाहें तो यस, मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं सफल कर रही हूँ, और अच्छे से आपको पार्टनर के ऊपर फोकस करना है ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज निकले। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसे देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को, उनके नजरों में मेरे व्यूवर्स कैसे हैं, कैसे इंसान हैं, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द टावर, ओके। टावर का कार्ड मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर राशियों की बात की जाए, देखो आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष राशि आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट ज्यादा दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, यानी कि एरीज। यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही है कि एक कार्ड और लेना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर आपके बर्थ में हो सकता है, 3 नंबर, ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो वो क्या सोचते हैं आजकल आपको लेकर, क्या कैसे देखते हैं आपको। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा लगने लगा है कि आप इनको अब इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं आप फोकस्ड हो अपने काम को लेकर, चीजों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है आज आप ईगो में आ चुके हो। एक टाइम था जब आप में बिल्कुल भी ईगो नहीं था, आज आप कहीं ना कहीं ईगो में हो, या तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 8 नंबर है, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा मेहनती हो सकते हो, मेहनत पे बिलीव करने वाले हो सकते हो, या मेहनत करते हो तभी आपको सब चीजें मिलती है, क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत देखा है, ठीक है। आपके पार्टनर को मे भी पता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे हर उसमें ना स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम्स आपने लाइफ में आज तक फेस करते हुए आए हो। आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप किसी का अच्छा करना चाहते हो तो लोग ना गलत वे में लेते हैं,
तो इन्होंने कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लगता है कि आज आप अचीव कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो आ चुका है। आप अब इनको, क्योंकि मे बी आप इनको चेज भी नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, एक लंबे समय से ये आपको बदला हुआ सा देख रहे हैं, मतलब एक फायर एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप गुस्से में हो, आप जहां पर कुछ करना चाहते हो, मतलब अपने गुस्से को ना एक सही जगह पे लगाना चाहते हो। ठीक है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं अब अपना इन चीजों में नहीं फंसना चाहते, अब इन चीजों में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपने इन पे ट्रस्ट करके बार बार इनका आपको दर्द देना, तकलीफ देना, बहुत मतलब धोखे खा खा के ना, या तो पास्ट रिलेशनशिप से भी या फिर इनसे बहुत धोखे खा खा के आप थक चुके हो, इनके ऑन ऑफ से थक चुके हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ऑन ऑफ करते हैं। तो बेसिकली अब आप, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अब ये फील करते हैं, लिटरली ये फील करते हैं कि आपने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, आपने पैसों में ध्यान नहीं दिया, कभी आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपके पार्टनर बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हैं, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट रहा है, तो आपके लिए हमेशा प्यार इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार व्यार में बिलीव नहीं करते, क्योंकि इन्होंने इतना आपके अंदर से ट्रस्ट जैसे तोड़ दिया हो, प्यार पे बिलीव करना तोड़ दिया हो, इतना आपको तोड़ा है अंदर से, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो या फिर अंदर से आप इतना परेशान हो कि अब आप ना अपने में फोकस करना चाहते हो, आप अकेले से रहते हो। ठीक है, ये ऐसा देखते हैं आपको कि, लेकिन आपका दिल बहुत साफ है। ठीक है, आपका दिल बहुत साफ है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, दिल से प्यार करते हो। अगर किसी ने आपके लिए थोड़ा भी किया हो, आप उसके लिए बहुत कर जाओगे। अगर थोड़ा भी किया हो, आपका दिल ना बहुत जल्दी पिघल जाता है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, मतलब आपका दिल जीतना ना, मतलब ऐसा है कि बहुत जल्दी कोई भी आपका दिल जीत सकता है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दिल के तो साफ हो, दिल के मतलब आप हर किसी के लिए ना अच्छा ही सोचते हो, बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत अच्छा सोचते हो, लोगों की हेल्प करने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार। कहीं ना कहीं आपका ड्रेसिंग सेंस इनको पसंद है, आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हो, हाँ, इनको अच्छा लगता है, ड्रेसिंग सेंस इनको पसंद है आपका। ठीक है, यहां पर ऐसा भी मैं देख पा रही हूं कि अब आप नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं फंसना। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, खुद को पता है फीलिंग्स में फंसा हुआ सा महसूस करते हो, आप इजीली ना लोगों की बातों में ट्रस्ट कर लेते हो। अगर आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा, आप इजीली ट्रस्ट कर देते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इजीली ट्रस्ट करते हो, पर अब आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते। अब आप आज तक ना आप दिल से सोचते हुए आए हो, अब आपको दिमाग से सोचना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप ना इन पे बिलीव नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं सच बोलता हूँ या बोलती हूँ, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, शायद आप विश्वास ही ना करो। आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन है, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, बहुत दिल दुखाया है, आपको सेपरेट करके, आप पे इल्जाम लगा के, आपको ब्लेम करके बहुत बहुत पेन दिया है। तो आप मे बी इन पे अब बिलीव ना करो। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि एक लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपका मूड सही हो जाए, हो सकता है कि अगर जो गुस्सा है आपके अंदर इनको लेकर, वो गुस्सा शांत हो जाए, हो सकता है कि आपका मतलब, क्योंकि ये जानते हैं आपको कि आपका सॉफ्ट हार्ट है, आप मान जाते हो, फिर भी ना टाइम जरूर लगता है, आप मान जाते हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप मानो या ना मानो, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। वेट कर रहे हैं ताकि क्या पता आप मान जाओ, क्या पता आप समझ जाओ, क्या पता आप हर चीज को ना अच्छे वे में लो, क्या पता आप, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको चेस करने लग जाओ, क्या पता आपको इनकी याद आए और फिर आप दौड़े चले आ जाओ इनके पास। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, यहां पर ये ऐसा देखते हैं ना कि आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है प्यार, ट्रस्ट आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है, लॉयल्टी आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है, ऑनेस्टी, राइट, ऐसा है ना, क्योंकि दिख रहा है 8 नंबर है, कहीं ना कहीं मैं 8 नंबर से देख रही हूं कि आपके लिए ना, मतलब जस्टिस करना, किसी के साथ ना आप गलत कर सकते हो ना आप अपने ऊपर गलत लेना चाहोगे।
राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, आपकी जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत मतलब 8 नंबर शनि से रूल होता है, राइट। तो 8 नंबर से ऐसा दिख रहा है कि यस, आप चाहते हो कि ना किसी के साथ गलत किया जाए और ना अपने ऊपर गलत हो, ठीक है। पर हाँ, आपने स्ट्रगल्स लाइफ में बहुत देखे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल, क्योंकि 2 नंबर है, आपको ये बहुत इमोशनल देखते हैं कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो आप। हाँ, इनकी नजरों की बात बता रही हूँ, ये ऐसा सोचते हैं आप बहुत जल्दी रो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ओवर थिंक करने लग जाते हो, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हो। पर आपका ऑरा बहुत प्योर है, पर आप दिल के बहुत साफ हो। भले ही रोके आप निकाल देते हो, पर दिल के साफ हो, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर है, आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि 3 नंबर बुध को दिखाता है, सॉरी बृहस्पति को दिखाता है, यानी कि जुपिटर को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना, यस, आप बहुत शार्प माइंडेड हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप फ्यूचर का लेकर चलते हो और फ्यूचर को लेकर सोचते हो, दिमाग के बहुत साफ हो, मतलब जो भी डिसीजन लेते हो ना सोच समझ के लेते हो। हाँ, इनके लिए आप से गलतियां जरूर हुई है, क्योंकि एट द सेम, क्योंकि जुपिटर है तो यहाँ पर चंद्र की एनर्जी भी है, चंद्रमा की, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिल से ज्यादा सोचते हो, दिमाग से सोचने की बजाय आप दिल से सोचते हो, और ये चीज इनको लगती है कि आप दिल से ज्यादा सोचते हो। और जो कि दिल से सोचना कोई गलत नहीं है, अगर आप अच्छे से दिल से सोच रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने तो दिमाग से सोचा, खेला, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई गलत थोड़ी है इसमें, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा देखते हैं कि 7 नंबर है तो हाँ, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे बिलीव करना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत मानते हो, स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, फॉलो करते हो, बहुत ट्रस्ट रखते हो, ठीक है। तो ऐसा ये आपको दिखते हैं। तो क्लैरिफाई भी करेंगे और उनकी फीलिंग्स जानेंगे, और क्या है आपको लेकर, या फिर इनकी फीलिंग्स नॉर्मली क्या है, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया ना, जाके फॉलो कर लो। और द सोल फैमिली टैरोट मैं बताना भूल गई मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां भी आप रीडिंग्स देख सकते हो, वहां भी मेरी रीडिंग्स आती है, ठीक है। द सोल फैमिली टैरोट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और या मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में जल्दी से फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द हर्मिट। आप, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो या इनको फील हो रहा है कि आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, हर्मिट के कार्ड से दिख रहा है ये होपलेस हो रहे हैं, ये हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं आप कैसे ले रहे हो इनको, कितना नेगेटिव सोच रहे हो इनको लेकर, आप इन पे बिलीव भी नहीं कर पाओ, आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप उससे अगर ये बात करने की कोशिश भी करते हैं तो आप इनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, आप गुस्से में हो, आप इनसे कुछ ना कुछ पास्ट को लेकर बोलोगे, जो भी इन्होंने चीजें की हैं, हरकतें की हैं, उसको लेकर आप बहुत बोल सकते हो, या आप गुस्सा कर सकते हो, या कुछ ऐसा कह सकते हो, क्योंकि हर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ना एक्शन लेके ना कुछ करके ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको स्ट्रेस दिया था, एक टाइम पर एंजाइटी फील कराई थी, आपको रोते हुए छोड़ दिया था, आज ये भी रो रहे हैं, आज ये भी परेशान हो रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने गलत किया था, आज मुझे भी गलत मिल रहा है, अब मैं कैसे उसे फेस करूं, आज मुझे उसकी जरूरत है। एक टाइम पर आपको प्यार की जरूरत थी, इनकी जरूरत थी, आज इनको आपकी जरूरत है। तो ये कैसे आपको बताएं कि आप चाहिए इनको अपनी लाइफ में, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत होपलेस से हो रहे हैं कि पता नहीं आगे फ्यूचर होगा नहीं होगा, क्योंकि अब आप इग्नोर करने लगे हो। एक टाइम पर ये आपको इग्नोर किया करते थे, एक टाइम पर ये आपको इग्नोर मतलब आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। अब पता नहीं आप भी इनको ऐसे ही ट्रीट करोगे तो ये क्या करेंगे, मतलब माइंड में वो सब चल रहा है इनके कि क्या करें क्या ना करें। बहुत ज्यादा होपलेस सी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत परेशान है,
आज की डेट में ना ये आपको बहुत हायर वैल्यू में देखते हैं, हायर रिगार्ड्स में देखते हैं। जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, जो या नहीं करती थी, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, लिटरली अब दिल से ही आपकी वैल्यू कर रहे हैं। आप कैसे इंसान होना ये दिल से जान रहे हैं कि आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे बेहतर हो। ठीक है, अब अप्स एंड डाउन्स या कमियां हर किसी में होती है, पर फिर भी आपके अंदर औरों की कंपैरिजन में खूबियां ही हैं, ये ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप एंजॉय कर रहे हो, ये ऐसा सोच रहे हैं। जैसे आपको लगता है ना कहीं आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर ना मिरर हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये एंजॉय कर रहे हैं और इनको भी ऐसा लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सब मतलब आप पार्टीज कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, ऐसे में आपको भी तो वही लग रहा है। पर दूरियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा चुभ रही है, दोनों को नहीं रह पा रहे हो। दोनों के मन में कहीं ना कहीं प्यार आज भी है, आपके मन में भी है, इनके मन में तो दिख ही रहा है। क्योंकि अब ना हो सकता है कि इन्होंने दूरियां क्रिएट करी, दूरियां बढ़ाई, अब ये खुद ही दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ये खुद ही आकर रीयूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब आप दोनों कितना हंसी खुशी से रहते थे, एक टाइम था जब आप दोनों कितना कितना अच्छे तरीके से रहते थे या रह सकते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वो सारी गलती नहीं करता या नहीं करती, या मैंने उसको इग्नोर नहीं किया होता, अच्छे से रखा होता, अपना भी इस रिलेशनशिप में थोड़े एफर्ट्स किए होते, तो ये सिचुएशन, ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। आज आप दोनों ना एक दूसरे के साथ खुश रहते। बेसिकली इनको ये फील हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब इनकी इच्छा हो रही है कि बस जैसे आप पहले जैसे थे पहले जैसे हो जाओ। क्योंकि आपको ये नहीं बदला देख सकते, या आपको इतना रूट नहीं देख सकते, आपको इतना हार्श नहीं देख सकते। क्योंकि इनको तो यही लग रहा है काफी टाइम से आप बहुत बदल चुके हो, आपको इन पे फोकस ही नहीं है, इनसे प्यार ही नहीं है, या फिर प्यार ही खत्म हो गया शायद। क्योंकि जो भी इन्होंने किया गलत तो किया, तो इनको ये फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो इतने सारे कार्ड्स गिर जाते ना एक साथ, तो इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस मैं। ठीक है, एक ही कार्ड लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ज्यादा पैसों के पीछे भाग गया या भाग गई, मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, मेरे लिए पैसों को देखकर मैंने आगे कुछ भी नहीं देखा, रिलेशनशिप नहीं देखा। बट कहीं ना कहीं आप ही ने इनकी बहुत हेल्प की है। जब फाइनेंसेस की इश्यूज थे, आप ही तो थे। आपने कभी तो पैसों के बारे में नहीं सोचा, आपने हो सकता है अपनी सेविंग्स भी इनको दी है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यार गलत किया मैंने, मतलब मुझे समझना चाहिए था कि वो है तो सब कुछ है। आज अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको ये देख रहे हैं चमकते हुए, शाइन करते हुए। आपको ये देख रहे हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में जो आए, आपको अब रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं क्यों पड़ी इसके चक्कर में, या क्यों पड़ा, या मैंने ऐसे इंसान पर ट्रस्ट ही क्यों किया, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आई ही क्यों, या आया ही क्यों। इनको देखो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है वो अलग चीज है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब ऐसा सोचते हो। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा ही होता है ना। जब तक आप किसी से बात ना करो, सामने वाला जरूरी थोड़ी है वो वैसा ही सोच रहा है, मे भी सोच भी सकता है, बट जरूरी थोड़ी है। पर आप जब बात करोगे, चीजें पूछोगे, तब पता चलेगा यार मैं कुछ भी सोच रही थी। होता है ना, कई बार हम किसी को कैसे ही जज कर लेते हैं, पर जरूरी नहीं वो इतना खराब हो। ठीक है, तो वही दिख रहा है, ये आपको ना थोड़ा ओवर थिंक करते करते ये आपको बहुत नेगेटिव देख रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपसे बहुत सारी दूरियां बना दी, क्योंकि ईगो में तो ईगो तो इनका भी बहुत हाई था। आज आपको ईगो में देख रहे हैं तो इनका भी ईगो, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ईगो तो इनका भी था। कभी गलतियों को नहीं मानना, ब्लेम कर देना, सामने वाले को समझना नहीं, अपना जैसा किसी को फील ही नहीं करना कि जो हूं मैं ही हूं, ऐसा फील करना, दूरियां बना लेना। तो कहीं ना कहीं दूरियां तो बनाई है इन्होंने आपसे।
आज यहाँ पर ये बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जब आप थे तो इनकी लाइफ भी बैलेंस थी, आप इनको कितना समझाते थे, बैलेंस करके चलते थे, मतलब आप ना इनको बहुत सपोर्ट करते थे, आपने मतलब हमेशा टाइम निकाला है इनके लिए, हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो और चीजों पे भी फोकस किया है। पर ये बस एक ही चीज में फोकस करते रहे, ये बैलेंस नहीं बनाया ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कभी आपको इमोशनली नहीं समझ पाए या इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, यानी कि जब आपको इनकी जरूरत थी ये थे ही नहीं। फिर ऐसे इंसान क्या चाहिए जिसको जरूरत हो और ये वो रहे ही ना, तो फिर ऐसा इंसान क्या चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनली फुलफिल करना है, आपकी बातों को समझना है, आपको आपसे बात करनी है। अब सामने से अगर इनको आना पड़े क्योंकि गलती इनकी रही है, दूरियां बनाई है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी ईगो में आ चुके हो। ठीक है, अब एक न्यू बिगनिंग तो करनी है, इनको मनाना है। ठीक है, आपको मनाना है इन्हें। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कितना प्यार देते थे इन्हें, कितना साथ था आपका, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपके साथ, आप कितना समझते थे, आप इनके लिए मतलब हो सकता है कि इनका ख्याल रखना, इनको खाना बनाकर देना, इनके लिए एफर्ट्स करना, इनको खुश करना, कैसे ये खुश हो, इनके फेस में एक स्माइल लाना, इनको सरप्राइजेस देना, कितना किया है आपने, कितने एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में, कितना किया है। आप थे तो इनके फेस में स्माइल आ जाती थी, आप थे तो आप अब कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अब आपको ऐसा लग रहा है यार टाइम वेस्ट है, इसके पीछे अपना टाइम करना ना, ये सब करना वेस्ट है, क्योंकि ये हार्टलेस पर्सन है, ईगोस्टिक पर्सन है, ये मतलब ही है मैं क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं, या फिर इसको समझना तो है नहीं, ऊपर से मुझे ही ब्लेम करना है, तो मैं क्यों करूं, राइट? कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो, अब आप नहीं इंटरेस्टेड हो इनमें सब कुछ करने के लिए। पर ये फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भले ही आप इनको लेकर रूड हो जाओ, भले ही आप इनको लेकर गुस्सा हो जाओ, भले ही आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हो, ये सब इनको लग रहा है। मे बी आप इंटरेस्टेड हो पर इनके नजरिए से देख रहे हैं हम रीडिंग को, ठीक है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार रहेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, जब इतना प्यार, इतना सम्मान या फिर इतनी रिस्पेक्ट कहीं और से नहीं मिलती ना, जो मतलब आपके अंदर ना एक, ये ऐसे देख रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न टाइप, समझ रहे हो? मतलब सारे गुण हैं आपके अंदर, सारी क्वालिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अब इनको फिर से प्यार होने लगा है, फिर से जैसे ये पहले फील करते थे एक टाइम पर। हो सकता है कनेक्शन में आने के लिए, रिश्ते में आने के लिए इन्होंने आपको मनाया हो, आपके पीछे ये भागे हों उस टाइम। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फिर से वो वैसा ही फील करने लगे हैं जैसे पहले फील करते थे, या जैसे आप दोनों का कनेक्शन था, कितना आपका ख्याल रखते थे शुरू शुरू में, कितना कुछ एफर्ट्स डालते थे, तो वही सब करना चाहते हैं और वैसा ही फील करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेयर में आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, क्योंकि आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओवरकम करना है, आपके साथ ना दूरियों को खत्म करना है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनको बहुत हैप्पीनेस फील होती थी, खुशियां फील होती थी। तो ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है? तो गाइस जल्दी से जाओ और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि मैं लाइव आने वाली हूँ, लाइव आती रहती हूँ, ठीक है? तो कभी आप अगर अपनी पेड रीडिंग नहीं भी करा सकते हो तो वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो जब मैं लाइव आऊं, क्योंकि पर्सनली भी बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम में, बट इतना नहीं देखा जाता है, इतना मैं नहीं देख पाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है। तो आप जब मैं लाइव आऊं वहां पर देखो और क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? तो यस, मर्जी आपकी है, आप फॉलो करना चाहें मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है द टावर।
तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ इन्होंने खेला है। इनको ये फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल के, उसके इमोशंस के साथ खेल के, और कहीं ना कहीं बिना क्लोजर के, बिना कुछ कहे, मतलब आपका दिल तोड़ के, दिल दुखा के आपको छोड़ दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है। पर आपने इनकी दुनिया बसाई थी, आपने इनकी दुनिया सजाई थी। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी थी ना, जिससे एक रोशनी थी। अगर इनकी लाइफ में, अगर आज ये अंधकार फेस कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स ये महसूस कर रहे हैं, पर आपने हमेशा इनको प्यार दिया था, आपके साथ सब कुछ अच्छा था, ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, ठीक है। और दोबारा से ये यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी को, रियूनियन को, हैप्पीनेस को दिखाता है। तो खुश रहना है क्योंकि आप जैसा पार्टनर नहीं मिल सकता। आज हो सकता है कि पहले ये कुछ भी सोचते हो, या जब इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, सेपरेशन दिया, या ऑन ऑफ किया, या जो भी किया, मतलब इश्यूज जो आया आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये आपको लेकर नेगेटिव सोचने लगे थे या नेगेटिव देख रहे थे। बट आज की डेट में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ये बहुत, मतलब हाँ, देख रहे हैं आप में पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी नेगेटिविटी इनको जरूर दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं कि आप रूड हो गए हो, आप गुस्से में हो। एक नेगेटिविटी नहीं है, इन्हीं की वजह से हुआ है ये सब कुछ, राइट। आप ईगो में आ गए हो, ये सब तो देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, भले ही ये सब हो ना हो वो अलग बात है, ये ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, इस रूप में तो सोच रहे हैं कि क्यों ही मानेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर वही चीज जो इन्होंने आपके साथ करी आप इनके साथ करते और फिर आप लौट कर जाते, तो ये मानते नहीं? मानते, राइट। क्योंकि इनका ईगो तो बहुत हाई है, ये तो कभी नहीं, ये तो कभी लौटने की भी नहीं सोचते। तो एटलीस्ट आप का दिल साफ है, कहीं ये एफर्ट्स करेंगे तो आप मान तो सकते हो। इनको एक ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है एस ऑफ कप्स अगेन। इनको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी आपको मनाने में, समझाने में, थोड़ा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। पर आप मान जाओगे। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कैसे करें, क्या करें, सही तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिल तो साफ है, इंसान तो आप आज भी वही हो ना। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप कैसे मान सकते हो, तो मनाना है, क्योंकि खुश नहीं है, हर चीज होने के बाद भी खुश नहीं है, ठीक है। आप इनके लिए सबसे पहले मैटर रखते हो, चाहे पैसा हो, चाहे फैमिली हो, आज आप दोस्त हो, सबसे पहले प्रायोरिटी में आज आपको रख रहे हैं, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस दिख रही है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द टावर का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। तो खुद को बदलना है, खुद अप्रोच करना है, ठीक है। आप नहीं अप्रोच कर रहे, आप चेस नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, बात करनी है बहुत जल्दी। आपसे बात करते हुए, एफर्ट्स करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। भले ही उसके लिए आप इनका दिल ही क्यों ना तोड़ दो, भले ही उसके लिए आप इनके साथ रूड बिहेव क्यों ना करो, कुछ भी हो, पर आप करना है, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 21 नंबर, 6 नंबर और जो नंबर्स दिखे हैं बता देती हूँ। 15 नंबर, 16 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आप लोग आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां रीडिंग्स देख सकते हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को भी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।